Okay, the question is, how will melting of Himalayan glaciers have far-reaching impact on water resources of India? बिफोर रीडिंग दिस आंसर थोड़ा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन है कि हिमालयन ग्लेशियर के मेल्ट होने का जो इंडिया के वाटर रिसोर्सेज हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, हिमालयन ग्लेशियर जो हैं ये नॉर्थ इंडिया के रिवर्स के लिए वाटर का एक मेन सोर्स है। नॉर्थ इंडिया के जैसे बहुत से रिवर्स हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र है, इंडस रिवर है और इनके आगे बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इनके लिए एक वाटर का एक मेन सोर्स है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स हैं ये तेज़ी से पिघल रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बढ़ती रही तो आने वाले समय में ग्लेशियर की जो मेल्ट होने की रफ्तार है ये और ज़्यादा बढ़ेगी। अब ग्लेशियर के मेल्ट होने का जो इम्पैक्ट होगा इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि ग्लेशियर के मेल्ट होने का इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट होगा, नियर फ्यूचर मीन जैसे आने वाले 10 और 20 सालों में क्या इम्पैक्ट होगा, या 1 और 2 डिकेड्स में क्या इम्पैक्ट होगा, और इन फार फ्यूचर क्या इम्पैक्ट होगा। हाँ, फार फ्यूचर मीन दूरगामी भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। अगर देखिए इन फ्यूचर क्या होगा कि जो ग्लेशियर तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं तो नेचुरली वो ज़्यादा पानी रिलीज़ करेंगे। ज़्यादा वाटर रिलीज़ होने से रिवर में ज़्यादा वाटर आएगा। एक तो रिवर्स में वैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होने से ज़्यादा वाटर आ रहा है और ऊपर से रेनी सीज़न में रेन वाटर भी आ जाएगा। तो उससे रिवर में एक्सेस वाटर जो रेन का आएगा, रिवर वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, फ्लड्स होंगे। तो ये जो रिवर्स हैं जो जो भी अ, हिमालयन ग्लेशियर से वाटर ऑब्टेन करते हैं, तो इनके जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर सीवियर फ्लड देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। लेकिन फार फ्यूचर दूरगामी भविष्य में क्या इसके परिणाम होंगे। अगर ग्लेशियर ऐसे ही मेल्ट होते रहे, तेज़ी से मेल्ट होते रहे, तो दूर भविष्य में क्या होगा कि इन ग्लेशियर का साइज़ बहुत छोटा रह जाएगा। और जब ग्लेशियर का साइज़ बहुत छोटा रह जाएगा तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये सफिशिएंट वाटर है वो रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। इनकी मेल्टिंग से जो सफिशिएंट वाटर नहीं रिलीज़ होगा। इससे क्या होगा कि जो रिवर्स अभी हिमालयन ग्लेशियर से वाटर ऑब्टेन करते हैं, जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, तो इनमें क्या है कि पोस्ट रेनी सीज़न में वाटर की सीवियर शॉर्टेज होगी। क्योंकि रेनी सीज़न में तो इन रिवर्स को वाटर मिल जाएगा, लेकिन पोस्ट रेनी सीज़न में जो ग्लेशियर मेल्ट होने से पानी आता है ना, वही एक मेन सोर्स ऑफ होता है वाटर का। तो पोस्ट रेनी सीज़न में इन जो रिवर्स हैं इनमें वाटर की कमी हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो भी जिन एरियाज़ में इन रिवर्स का वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है या इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनको भी वाटर की शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। और दूसरा इम्पैक्ट जो होगा ग्लेशियर मेल्ट होने का वो होगा रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर। जो हिली एरियाज़ हैं या जो रिवर्स के आसपास एरियाज़ हैं जिनमें से वाटर फ्लो करता है, तो उनके लिए ये जो ग्लेशियर्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का। हिली एरियाज़ में क्या है कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उससे जो वाटर रिलीज़ होता है ये वहाँ के जो वाटर टेबल को रिचार्ज करने में हेल्प करता है। और जो रिवर्स हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह, इनके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर जब ये वाटर जो है इन रिवर से फ़्लो करता है, तो ये भी वहाँ पर वाटर टेबल को रिचार्ज करने में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हेल्प करता है। जब ये ग्लेशियर बहुत छोटे रह जाएंगे तो ये सफिशेंट वाटर रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर जो है वो प्रॉपरली रिचार्ज नहीं हो पाएगा, तो सफिशेंटली रिचार्ज नहीं हो पाएगा और हिली एरियाज़ में ग्राउंड टेबल लो चला जाएगा। और जो रिवर्स के आसपास के एरियाज़ हैं, क्योंकि जब जो रिवर ही ऑलमोस्ट ड्राई होना शुरू हो जाएंगे तो रिवर्स के आसपास एरिया हैं उनमें भी वाटर टेबल लो चला जाएगा। सो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। जो तीसरा इम्पैक्ट है इन ग्लेशियर के मेल्ट होने से होगा वो होगा वाटर स्प्रिंग्स पर। तो जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर वाटर स्प्रिंग्स जो हैं ये एक फ्रेश वाटर का मेन सोर्स होते हैं, तो वहाँ के विलेजेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलेजेस के लोग वहाँ से वाटर स्प्रिंग से वाटर ऑब्टेन करते हैं। कुछ तो वाटर स्प्रिंग जो होते हैं ये रेन फेड होते हैं, और लेकिन जो हाई हिल एरियाज़ में उनमें ज़्यादातर जो हैं ये ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो वाटर आता है तो वही उनके लिए एक वाटर का सोर्स होता है इन स्प्रिंग्स के लिए। जब ग्लेशियर ही बहुत छोटे रह जाएंगे, सफिशिएंट वाटर रिलीज नहीं होगा, तो ये जो वाटर स्प्रिंग्स हैं ये भी ड्राई हो जाएंगे। सो ये होगा इम्पैक्ट ग्लेशियर, हिमालयन ग्लेशियर के मेल्ट होने का इंडिया के वाटर सोर्सेज पर। एंड नाउ let's take a reading of it. Himalayan glaciers are one main source of water for North Indian rivers. Due to global warming, glaciers are melting at a rapid rate. If Earth temperature due to global warming continue to increase,
the melting of glaciers will occur at much faster rate in future. This will cause severe floods, especially in rainy season, in areas around the rivers that receive water from Himalayan glaciers. However, in far future, the size of these rapidly melting Himalayan glaciers will remain too small. At that time, it will have following consequences. The water flow in rivers that originate from Himalayan glaciers like Ganga, Indus, Brahmaputra that will decrease, especially in the post-rainy period. There will be shortage of water for irrigation, where river water is used for irrigation. There will be shortage of water for industry that uses water of these rivers. Water flow due to melting of glaciers play important role in recharging groundwater in hilly areas and around areas through which these glacier-fed rivers flow. Due to melting of glaciers, recharging of groundwater will also be adversely affected. In hilly areas, water springs are important source of water in the villages. Many of these springs will become dry.